बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नेम है आर्किमेडिस प्रिंसिपल। असल में आर्किमेडिस कौन था? ये एक ग्रीक साइंटिस्ट था। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में, इसके इंट्रोडक्शन में हम जाते हैं। कहते हैं कि मोर देन 2000 ईयर्स अगो, कि 2000 साल पहले की बात है, द ग्रीक साइंटिस्ट, यूनानी साइंटिस्ट था ये एक, आर्किमेडिस नोटिस्ड, उसने ये बात नोट की दैट देयर इज़ एन अपवर्ड फोर्स, कि एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है, विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो किसी जिस्म पर अमल करती है। कब लगती है? केप्ट इनसाइड अ लिक्विड, कि जब भी किसी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर रखा जाता है, पानी के अंदर रखा जाता है, तो लिक्विड जो है उसके ऊपर की डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड फोर्स लगाता है। ठीक है, तो ये बात उसने 2000 साल पहले, 2000 ईयर्स अगो, ये 2000 साल पहले उसने ये बात जो है ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली थी। ठीक है, और ये अपवर्ड फोर्स जो होती है, अब देखें अपवर्ड फोर्स की तरफ हम चलते हैं कि इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इसको हम अपथ्रस्ट फोर्स भी कह सकते हैं। अपथ्रस्ट फोर्स, जिसको उर्दू में कहते हैं उछाल की कुव्वत, यानी जो बॉडी को, जब भी बॉडी पानी के अंदर जाएगी तो पानी उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, उसको कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, कि जो लिक्विड जो फोर्स लगाता है बॉडी के ऊपर, जब बॉडी को पानी के अंदर डाला जाता है तो लिक्विड उसके ऊपर एक प्रेशर लगाता है, एक फोर्स लगाता है उस अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस अपवर्ड फोर्स को अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये था अपवर्ड फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स वो फोर्स जो कि बॉडी के ऊपर लगती है जब बॉडी को पानी के अंदर डुबोया जाता है, और वो ऊपर की डायरेक्शन में लगती है, यानी कि आप थ्रस्ट फोर्स कह लें या अपवर्ड फोर्स कह लें, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आर्किमेडिस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो इसकी जब स्टेटमेंट देखें, इसको गौर से समझना है। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कि जब भी किसी जिस्म को इस टोटली मुकम्मल तौर पर और पार्शली यानी कि जुज़वी तौर पर, पार्शली का मतलब ये है कि जब भी किसी जिस्म को पानी के अंदर डुबोया जाता है, पार्शली का मतलब ये हुआ कि मुकम्मल तौर पर नहीं डूबेगा, कुछ हिस्सा उसका पानी से बाहर हो। ठीक है, तो अब सिचुएशन ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ टोटली और पार्शली इमर्स्ड का मतलब डुबोना, इन अ लिक्विड, कि जब भी किसी जिस्म को लिक्विड के अंदर मुकम्मल तौर पर या फिर जुज़वी तौर पर डुबोया जाता है, एन अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट, तो एक उछाल की फोर्स उसके ऊपर अमल करती है। अब वो उछाल की फोर्स कितनी होती है? इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। अब देखें कि वो उछाल की जो फोर्स है वो उस लिक्विड के वेट के बराबर होगी जो बॉडी के या ऑब्जेक्ट के लिक्विड के अंदर जाने की वजह से डिस्प्लेस हो गया है। अब देखें, इस बात को मैं रिपीट करता हूँ। देखें कि जब भी हम किसी लिक्विड को, जैसे ये एक सिलेंडर है, इसको पानी के अंदर इमर्स किया गया, डुबोया गया है, ये मुकम्मल तौर पर टोटली इमर्स्ड हुआ है। आप देख सकते हैं ये मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है टोटली। ठीक है, तो अब देखें कि जितना पानी यहाँ से, लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है, अब ये बॉडी जब पानी के अंदर गई है, लिक्विड के अंदर गई है, तो जितना वाटर जो है वो इस जगह से डिस्प्लेस्ड हो गया है, अपनी जगह से हट गया है, उस डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट की इक्वल इसके ऊपर फोर्स लगेगी। वो फोर्स होगी अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, कितनी फोर्स लगती है कि जितना वाटर डिस्प्लेस होगा, अब ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है ना, और कम वाटर डिस्प्लेस होगा तो कम फोर्स लगेगी। अब देखें कि एक नीडल जो होती है पानी के अंदर डूब जाती है, क्योंकि
क्या रीज़न क्या है कि उसकी नीडल के पानी के अंदर जाने की वजह से उसका वॉल्यूम कम है, पानी जो है वो वाटर जो है वो डिस्प्लेस्ड कम होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कम फोर्स लगती है। ठीक है, अब एक जो बहरी जहाज़ होता है, शिप होता है, वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। क्यों तैरता रहता है? क्योंकि उसके पानी के अंदर इमर्स करने से, ठीक है, ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस हो जाता है, और ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस होने से उसके ऊपर जो अपथ्रस्ट फोर्स होगी वो ज़्यादा लगेगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा मिकदार में लगेगी, और इसलिए जो बड़े बड़े बहरी जहाज़ हैं वो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। अब ये आपके सामने एक फिगर है, इसमें एक सॉलिड सिलेंडर है जिसको पानी के अंदर डुबोया गया है। अब इसकी कुछ हाइट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं इसकी, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ टोटली और पार्शली इमर्स्ड, कि जब भी किसी जिस्म को मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर पानी के अंदर डुबोया जाता है तो एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, कि एक अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो बॉडी के ऊपर अमल करती है, लगती है, और उस अपथ्रस्ट फोर्स की जो अमाउंट होती है वो कितनी होती है? अपथ्रस्ट फोर्स की जो अमाउंट होती है वो जितना वाटर उसकी वजह से डिस्प्लेस हुआ है, उस डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट की इक्वल होती है वो अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन में चलते हैं हम। अब लिखा है कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अब देखें कि ये आपके सामने एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और इसकी हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट जो है सॉलिड सिलेंडर की वो h है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसको क्या किया गया? इमर्स्ड इन अ लिक्विड, इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जैसा कि आपको फिगर के अंदर दिखाया गया है। ये देखें आपके सामने फिगर है कि ये ऑब्जेक्ट जो है लिक्विड के अंदर इसको इमर्स किया गया है। अब देखें कि ये सॉलिड सिलेंडर की जो हाइट है वो h है। ठीक है, और जितना लिक्विड इसके ऊपर है सॉलिड सिलेंडर के, उसकी डेप्थ जो है, इसकी डेप्थ जो है जितना लिक्विड इसके ऊपर है उसकी है h1। ठीक है, और टॉप से लेकर ये लिक्विड की बॉटम फेस तक, टॉप से लेकर अपर फेस तक जो उसकी डेप्थ होगी वो h1 है, और टॉप से लेकर बॉटम फेस तक इसकी जो हाइट होगी लिक्विड की वो h2 होगी। दोबारा रिपीट करता हूँ, जो सॉलिड सिलेंडर इसके अंदर है उसकी हाइट क्या है? h है, और h1 क्या है? ये टॉप से इसकी अपर सरफेस तक, और वो h1 होगी, और टॉप से लेकर, टॉप सरफेस से लेकर बॉटम सरफेस यहाँ तक इसकी जो हाइट होगी वो h2 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि लेट h1 एंड h2 बी द डेप्थ्स ऑफ द टॉप एंड बॉटम फेसेस ऑफ द सिलेंडर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब देखें कि अगर हमने इसमें h2 जो कि टॉप से लेकर बॉटम फेस तक है वो ज़्यादा है, अगर उसमें से h1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास सॉलिड सिलेंडर की हाइट आ जाएगी जो कि h है। ठीक है, ये h लिखा हुआ है, दोबारा इसको वाज़ह तौर पर लिख देते हैं, ये हमारे पास h है। अब देखें इसमें प्रेशर क्या होगा? इफ़ P1 एंड P2, इफ़ P1 एंड P2 आर द लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ h1। अब जो हाइट h1 है टॉप से अपर सरफेस तक, सिलेंडर की अपर सरफेस तक जो डेप्थ है h1, यहाँ तक जो प्रेशर लगेगा ऊपर से सिलेंडर के ऊपर से जो प्रेशर लगेगा उसको हम P1 कहेंगे, यानी h1 हाइट पे, डेप्थ पे जो प्रेशर लगेगा वो P1 होगा, और h2 तक जो लगेगा वो P2 होगा। और जो एंड रो इज़ द डेंसिटी देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब ये वाली इक्वेशन जो कि हम लिक्विड प्रेशर में हम इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेशर का फार्मूला हमारे पास होता है P इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, तो अब जो प्रेशर होगा हाइट h1 के लिए वो P1 होगा, और जो प्रेशर होगा P2 यानी h2 के लिए, जो हाइट h2 के लिए है, ठीक है, वो प्रेशर होगा P2। तो P1 है तो रो जी h1, और P2 के लिए फार्मूला बन जाएगा रो जी h2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये प्रेशर के हमारे पास दो फार्मूले आ चुके हैं। अब हम फोर्सेस को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि कौन सी फोर्स कहाँ पे लग रही है।
लेट द फोर्स F1 बी एक्सर्टेड एट द सिलेंडर टॉप बाय द लिक्विड ड्यू टू प्रेशर P1। अब देखें कि जो टॉप वाला सरफेस है, ऊपर से जो प्रेशर P1 प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगी वो हमारे पास है F1, और इसके अलावा जो निचला हिस्सा जो है, बॉटम फेस है, वहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो होगी F2, और इसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो होगा P2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें कि F1 के लिए हमारे पास, यहाँ पे देखें F1 के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, प्रेशर का फार्मूला है ना, ये देखें प्रेशर के फार्मूले से हमने इसको निकाला है। प्रेशर का फार्मूला होता है, प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो F1 के लिए क्या होगा, P1A, और P1 की वैल्यू पुट कर देंगे, रो जी H1, A एज इट इज़ आ जाएगा, और F2 जो फोर्स है जो कि बॉटम वाले फेस से लग रही है वो F2, ठीक है, उसका फार्मूला होगा P2A। ठीक है, और P2 की वैल्यू पुट करेंगे तो रो जी H2 इंटू A आ जाएगा हमारे पास। अब देखें कि F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन द ऑपोजिट, ये ऑपोजिट फेसेस पे लग रही हैं। ठीक है ना, अब दो फोर्सेस हैं हमारे पास, एक फोर्स जो है वो अपर फेस से लग रही है, ठीक है, और एक फोर्स जो है वो बॉटम फेस से लग रही है, डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है। ठीक है, तो सिलेंडर के ऊपर जो लग रही है, देयर फॉर द नेट फोर्स F विल बी, नेट फोर्स जो होगी, अब देखें कि नीचे वाले से फेस से जो लगने वाली फोर्स है वो मैक्सिमम है, F2 है मैक्सिमम, उसमें से मिनिमम ऊपर से लगने वाली फोर्स वो कम है। ठीक है, तो F2 माइनस F1 इन द डायरेक्शन ऑफ F2। ठीक है, अब ये जो इनका जो डिफरेंस है वो F2 की डायरेक्शन में होगा। दिस नेट फोर्स F ऑन द सिलेंडर इज़ कॉल्ड द अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। ठीक है ना, इनफैक्ट ये देखें इसमें जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो F2 की डायरेक्शन में होगा, और इसी को अप थ्रस्ट फोर्स का नाम दे दिया गया है। अब देखें ये F2 माइनस F1 को हमने अप थ्रस्ट फोर्स कहा गया है। ठीक है ना, तो F2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हम पहले निकाल चुके हैं, रो जी H2A माइनस रो जी H1A। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने रो जी और A को कॉमन ले लिया, बाकी बच गया हमारे पास H2 माइनस H1। ठीक है ना, तो अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड F2 माइनस F1 की जगह पे हम अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड भी कह सकते हैं। अप थ्रस्ट अपवर्ड फोर्स की बात कर रहे हैं हम कि वो किसके बराबर आ गई, रो जी A इंटू H2 माइनस H1 की जगह पे हम लिख सकते हैं ना H, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये जो H2 माइनस H1 है वो H के इक्वल है। ठीक है, तो अब देखें कि AH किसके बराबर होता है, AH V के बराबर होता है। ठीक है ना, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम देखें लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट के बराबर होता है, आमतौर पर लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट के बराबर है। ठीक है, तो अब देखें कि लेंथ और विड्थ की जगह पे हम एरिया भी लिख सकते हैं इंटू H, तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया A क्रॉस H इज इक्वल टू V, तो AH की जगह पे हमने V रो GV लिख दिया। ठीक हो गया, अब देखें कि यहाँ पे इसको फिर से एक्सप्लेन कर दिया गया कि हेयर AH इज़ द वॉल्यूम V ऑफ द सिलेंडर एंड इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सिलेंडर, और जितना ये AH जो है वो वॉल्यूम की इक्वल है, कितना वॉल्यूम, जितना वाटर जो है वो डिस्प्लेस हुआ है, और रो GV इज़ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड अप थ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, जितना, अब देखें कि अपथ्रस्ट क्या है, अपथ्रस्ट वो फोर्स है जितना जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस हुआ है उसके इक्वल अपथ्रस्ट है, जो कि बॉडी को ऊपर की तरफ लगती है और बॉडी को ऊपर उछाल के रखती है। ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो पानी के ऊपर, पानी की सरफेस के ऊपर तैरती रहती है। तो यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। अब देखें कि अब इसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब इसकी स्टेटमेंट की तरफ हम फिर से एक दफ़ा आते हैं ताकि इसको एक दफ़ा हम रिव्यू कर सकें। अब देखें कि लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कि जब भी किसी जिस्म को इज़ टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एन अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट, कि जब भी किसी जिस्म को मुकम्मल तौर पर या
जुज़वी तौर पर पानी के अंदर डुबोया जाता है, तो जितना वाटर यहाँ पे डिस्प्लेस होगा, ये बॉडी जब अंदर आएगी पानी के, तो पानी जितना पानी इसकी वजह से हट जाएगा अपनी जगह से, उस डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के इक्वल नीचे से ऊपर की तरफ एक फ़ोर्स लगेगी जिसको अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है, याद करना है, वीडियो को आपने देखना है, और जहाँ से आपको कहीं कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।